चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू 13 द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। इतना कह रहा है किस पॉइंट पे, है ना, हमें पॉइंट निकालना है कि टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, है ना। तो हमारे पास जो कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 हमारा एक कर्व है। एक कर्व नहीं, एक सर्कल है। आपके इस सर्कल के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, जिस सर्कल का रेडियस अंडर रूट 13 है। अब कह रहा है कि एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, तो किस पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ है। तो इस टेंजेंट ना एक लाइन के पैरेलल है। जो लाइन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो आप इस लाइन को देख करके बच्चों हमें बता सकते हो कि ये लाइन जो है वह कितना स्लोप है इस लाइन का। तो इस लाइन को हम लोग इस प्रकार से अगर लिख दें मैथमेटिकली, तो हमारे पास पता चल जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूला से अगर हम लोग कंपेयर करें इन चीजों को, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूला से अगर हम लोग कंपेयर करें, तो हमारे पास m यानी कि स्लोप इज इक्वल टू -2/3 के बारे में पता चल जाता है। और बच्चों हम लोग इस कर्व को भी डिफरेंशिएट करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट जान सकते हैं। तो आइए इस कर्व को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बोथ साइड डिफरेंशिएट करना चाहिए, जिसमें से कि आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और 13 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों माइनस का 2x, और आप देख सकते हो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया है, यानी कि आपको ओवरऑल फाइनली पता चला है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई है। लेकिन किस पॉइंट पे, वो पॉइंट आपको नहीं पता है। तो चलिए बच्चों हम लोग ये ज्यूम कर लेते हैं वो पॉइंट एट x1, y1। हम लोग x1, y1 पॉइंट ज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोगों को x की जगह पे x1 पुट कर देना चाहिए और y की जगह पे y1 पुट कर देना चाहिए। और आपको पता है कि ये भी जो निकला है ये भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्योंकि अगर ये लाइन इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, तो जो स्लोप इस लाइन का होगा L1 लाइन का, वही स्लोप इस L2 लाइन का भी होगा। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग दोनों स्लोप को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू हम लोग -2/3 लिख सकते हैं। अब हमें कहा गया है एट द टेंजेंट, है ना, फाइंड एट पॉइंट ऑन द सर्कल द टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन। इतना तो हमारे पास बच्चों ओवरऑल हमारे पास x1 और y1 में एक इक्वेशन आ चुका है, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये लाइन जो हमारा निकला है, ये लाइन हमारा टेंजेंट का निकला है, और ये लाइन हमारा निकला है, ये लाइन L2, ये हमारा टेंजेंट के पैरेलल है। लेकिन हमें ये पॉइंट के बारे में जानकारी है, हमें ये पॉइंट निकालना है। तो इस पॉइंट को अगर हमें निकालना है, तो आप देख सकते हो कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं x के जगह पे, x1 के जगह पे माइनस से माइनस पहले तो हम लोग कैंसिल आउट कर ले, 2y1 अपॉन का 3, और हमारा x और y1 पॉइंट तो उसी पे है, तो हम लोग उस पॉइंट को फिर x और y में भी बदल सकते हैं। अब हम लोग x की जगह पे, इस इक्वेशन में x की जगह पे अगर हम लोग 2y माइनस 2y अपॉन 3 रख दें, और उसके बाद बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 कर दें, तो यहां से हमारे को y का वैल्यू मिलेगा, जिससे कि आप वो पॉइंट बता सकते हो। आपको x और y दोनों का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू जैसे ही मिलेगा तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसके लिए एक अलग से स्लाइड बना लें, है ना, और एक स्लाइड बनाने के बाद बच्चों हम आपके सामने ना इस पे डिटेल में बताएं कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमारे पास अभी तक y में इक्वेशन आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमारे पास अभी तक y में इक्वेशन आ चुका है। इसके लिए बच्चों थोड़ा सा 1 सेकेंड आपको इंतजार करना होगा। हम एक नए स्लाइड को बना ले, ताकि हम आपको दिखा पाए कि हमारे पास जो भी अभी तक चीज आई है कैलकुलेशन के बाद। तो हमारे पास है -2y, तो आइए हम इसको लिख लेते हैं -2y अपॉन 3 का होल स्क्वायर, -2y अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे भाई 13। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। आप में से हर एक बच्चे को पता होगा ये हमारा इतना बन गया है,
और ये इतना बन चुका है बच्चों। अब हम लोग सिंपल एलसीएम अगर ले लें तो ये हो गया हमारा 4y² और 9y² इज इक्वल टू 13। अब अगर आप देखोगे तो आपको LHS के न्यूमरेटर में भी 13y² बन चुका है, और इस प्रकार से ये 13 से 13 को हम लोग काट सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास अब आ चुका है y² इज इक्वल टू 9, यानी y इज इक्वल टू +-3 हमारे पास पॉइंट आ चुका है। y इज इक्वल टू, अब हमें x निकालना है तो हमें इस इक्वेशन को भी उधर लिखना चाहिए, जो कि हमारा x इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन 13, माइनस का 2y अपॉन 3, सॉरी माइनस का 2y अपॉन का बच्चों हम लोगों को यहाँ पे 3 लिखना चाहिए। अब हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें ऐसा ऐसा 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार y की जगह पे 3 पुट कर देते हैं और एक बार बच्चों y की जगह पे -3 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ चुका है 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू -2, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो गया हम लोगों का -2, 3। और दूसरी पॉइंट को जानने के लिए हम लोग इसको इससे काट सकते हैं। तो हमारे पास आ चुका है y इज इक्वल टू +2, और तो बच्चों दूसरा पॉइंट हो चुका है हमारे पास 2, -3। तो हम लोगों का जो एक सर्कल है वो एक सर्कल पे एक ये टेंजेंट हो सकता है और एक ये टेंजेंट हो सकता है, और जो कि एक लाइन हमें बराबर दे रखा था, पैरेलल दे रखा था। तो आई होप बच्चों कि आपका ये दोनों पॉइंट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। उम्मीद करेंगे कि बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे जरूर